अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डराने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां छत पर प्लेन का मलबा पड़ा है, सब कुछ यहां पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी पुतिन ने यह कहा है कि दुख की घड़ी में मैं भारत के साथ हूं, मैं भारत के साथ खड़ा हूं। ये पुतिन ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से संदेश भारत के लिए ऐसे मौके पर आया है जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई, ये दुखद घटना हो गई है गुजरात में। हम आपको लगातार हर तस्वीर के जरिए जानकारी भी दे रहे हैं और बता रहे हैं, गुजरात में अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश हुआ है। महज 9 मिनट तक ये आसमान में था और विमान क्रैश होने के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो भयावह है। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि किस तरह की भारी तबाही इस विमान हादसे के दौरान हुई है। और अब अहमदाबाद हादसे को लेकर देखिए, क्योंकि केंद्र भी एक्टिव है और इस बीच अब रिएक्शन पूरी दुनिया से भी सामने आ रहे हैं, जो मैं आपको पहले बता भी रही थी। अभी भी देखिए फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। ये जो धुआं निकल रहा है वो मलबे से निकल रहा है और इसमें क्योंकि फ्यूल्ड अप था, ये विमान टेक ऑफ किया था फ्यूल्ड अप था, तो ऐसे में ये नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ होगा तो फ्यूल से भी वो धमाका और बड़ा हो गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर आप ये तस्वीर देखें तो आपको लग रहा होगा कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और ये वाकई उस वजह से तस्वीर सामने आई है जो बता रही है कि कितना नुकसान। और देखिए आपको 10 तस्वीरों के जरिए पूरा सूरत हाल समझा रहे हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश कैसे हुआ, आसमान में धुआं कैसे, धुएं का गुब्बार जब लोगों ने देखा तो लोग हतप्रभ रह गए। प्लेन में आग लगी है, क्रैश होते होते ब्लास्ट हो गया प्लेन, आग लग गई, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत तेज किया गया और 230 से ज्यादा यात्री, देखिए 242 तो यात्री थे और इसमें क्रू मेंबर्स भी थे। पूरा डेटा हम आपको दे रहे हैं। 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिशर्स थे, 7 पुर्तगाली इसमें सवार थे, 1 कैनेडियन नागरिक था और 12 क्रू मेंबर्स, यानी 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट समेत इतने सारे लोग इसमें सवार थे। और ये जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं दरअसल इससे अगर आप जोड़ के देखें तो कोई भी आशंकित हो जाएगा कि क्या हुआ होगा उनके अपनों का, वो कहां होंगे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इमारतों और कारों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये जो फ्लाई कर रहा था प्लेन, टेक ऑफ कर रहा था, जरा सा ही ऊपर पहुंचा था और उसके बाद अचानक ये क्रैश होता है, ये गिरता है और गिरता ऐसी जगह पे जहां रिहाइश थी, जहां रिहायशी इलाके थे। और सोचिए उन्हीं के ऊपर से फ्लाई ऑफ करके जा रहा था, तो अचानक गिर जाता है जिससे कि कार सब जाती है, इमारतों को नुकसान पहुंचता है, जो लोग अंदर थे वो चोटिल हो जाते हैं। इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अभी जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से वो पूरी तरह से सस्पेंडेड है। और देखिए पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं हुआ क्या है। अगर आप अभी रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े तो जान लीजिए कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है और इस प्लेन क्रैश की जानकारी 1:50 पर इमरजेंसी कॉल के तहत दी गई थी। और जो स्थितियां उस वक्त थी, तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हुई, मौके पर राहत बचाव कर्मी पहुंचे और काम तेजी से शुरू हो गया। 242 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं। मेघानी इलाका है यहाँ पर जो प्लेन क्रैश हुआ है, हॉर्स कैंप भी से बोला जाता है और इसमें रिहाइश है लोगों की। तो अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो रेस्क्यू की आ रही हैं, क्योंकि तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेटेड है। अहमदाबाद के जो अस्पताल हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे जो वाहन जा रहे हैं घायलों को लेकर वो तुरंत पहुंचे, बिना किसी देरी के पहुंचे और तुरंत इलाज मिल पाए जो प्रभावित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। ये बहुत बड़ी खबर है गुजरात के अहमदाबाद में बड़े प्लेन हादसे की। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, सब कुछ जलकर राख हो चुका है ऐसा लग रहा है। ये जो हादसा हुआ है ये अपने आप में बता रहा है सब कुछ जलकर राख हो चुका है। जुड़ी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी, विमान के कॉकपिट की जांच की जाएगी। एमओसीए अब कॉकपिट मामले को जांच करेगा। एमओसीए इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, तो ये बड़े अपडेट्स भी मिल रहे हैं कि एमओसीए अब इसकी जांच करेगा, क्योंकि ये हादसा हुआ कैसे, क्या अगर इंजन में प्रॉब्लम थी, खामी थी, और इस बात की जानकारी अगर पायलट ने दी थी एटीसी को, तो उसके बाद क्या पहले जो चेकिंग का पूरा प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया गया और उसके बाद क्या इसे बिना चेक किए ही रवाना कर दिया गया। क्योंकि एयर इंडिया को लेकर इस तरह की शिकायतें बार बार मिलती नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा हादसे में तब्दील हो जाएगा ये किसी ने शायद सोचा नहीं था। डीजीसीए ने पहले एयर इंडिया को ये कहा भी था कि आपकी जो वर्किंग है, आपकी जो प्रोसीजर चल रहे हैं वो बेहतर नहीं है, यात्रियों के लिए बेहतर नहीं है। इसको लेकर उनको एक तरह से डिस्क्लेमर भी दिया गया था और कहा भी गया था कि आप इसे ठीक करें, लेकिन उनकी तरफ से जवाब ये दिया गया था कि वो काम करेंगे। लेकिन क्या काम किया ये अभी तक प्रश्न है, क्योंकि अगर विमान में कोई खामी थी तो इसे टेक ऑफ करने की या फ्लाई करने की इजाजत क्यों दी गई, ये बहुत सारे सवाल है सुहेल। और इस बीच एक और खबर दर्शकों को बता दें कि पीआईबी की तरफ से ऑपरेशन शुरू हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, यानी जो फ्लाइट्स रोकी गई थी वो दोबारा शुरू हो गई हैं। ये जानकारी मिल रही है इस वक्त। और जिस तरह से हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, चारों तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। पुतिन ने भी प्रतिक्रिया दी है, ब्रिटेन के पीएम ने भी दुख जताया है। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले, इस तरह की भी खबरें आई थी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मौके पर पहुंच चुके हैं और उड्डयन मंत्री भी पहुंचने वाले। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उस दौरान वीडियो बनाए, कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, हमारे रिपोर्टर वहां पहुंच गए हैं, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा, ये वो तस्वीर है जब प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ और गिरने के बाद उसमें आग लगी है, ये उस वक्त की तस्वीर है। और देखिए जरा आसपास के पेड़ भी टूट गए, वो भी आपको नजर आ रहा है। इमारत पर ऊपर का हिस्सा फ्लाइट का आपको दिख रहा है और एक हिस्सा देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरा हिस्सा इमारत के दूसरी तरफ जो है आपको नजर आ रहा है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये
दूसरा हिस्सा है जिसमें आग लगी हुई थी और उसके बाद आग को बुझा लिया गया है। ये आपको तस्वीरों में दिख रहा है और मौके पर एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त स्थिति क्या है वहां, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है और जो घायल है। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये जो आवाज आप जोरदार धमाके की सुन रहे हैं, जिस दौरान प्लेन जैसे ही क्रैश होता है और उसी के बाद जोरदार कई धमाके जो है यहां पर सुने गए हैं। और क्योंकि सुचरिता यहां पर ज्वाइन हमें यहां पर कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह क्योंकि पूरी तरह से फ्यूल अप था। ये विमान आ गया है, दर्शकों को अगर हम दिखा सकें इस विमान को किस तरह से ये हादसा हुआ, ये हम दर्शकों को दिखाएंगे कि विमान कैसे टेक ऑफ करता है और उसके बाद कैसे क्रैश हो जाता है। ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं, हम एनिमेशन के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विमान में अचानक कोई खराबी आई, जिसके बाद उड़ान भरते ही सिर्फ 11 सेकंड के अंदर विमान जमीन पर आ गया और जोर का धमाका हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। और ये उसका पिछला हिस्सा देख रहे हैं, विमान का पिछला हिस्सा इमारत के ऊपर है और अगला हिस्सा इमारत के नीचे दूसरी तरफ जो जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए विमान का कुछ हिस्सा सुमित हम देख पा रहे हैं, शायद ये व्हील है उसका, पीछे का व्हील विमान इमारत के ऊपर नजर आ रहा है। ये व्हील राइट साइड का दिख रहा है, बाकी पीछे का हिस्सा दिख रहा है। सलोनी बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही बता रही हैं कि जब ये फ्लाइट क्रैश करती है तो कैसे रिहायशी इमारत में क्रैश कर जाती है। हॉस्टल बताया जा रहा था, डॉक्टर्स का हॉस्टल था जिसके ऊपर ये क्रैश करती है और देखिए जो इमारत है उसे तोड़ते हुए हिस्से निकले हुए हैं विमान के। तो ये हालात थे और आप सोचिए कि जिस इमारत पर क्रैश हुआ है ये विमान, उसमें भी जो लोग मौजूद थे वो भी चोटिल हुए। और अभी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जलकर राख हो गया, अभी भी धुएं का गुब्बार निकल रहा है। क्योंकि सुहेल ये समझे हम कि ये फ्यूल्ड अप प्लेन था, और जब इसमें ब्लास्ट हुआ होगा तो इंटेंसिटी फ्यूल्ड अप होने की वजह से और बढ़ गई होगी। जी, जैसे जैसे जो बात हम और सुमित शुरू में कर रहे थे, आगे का हिस्सा जिसमें ईंधन होता है, वो विंग्स, वो पंख जिसमें फ्यूल होता है, वो आगे की तरफ था, वो आगे की तरफ टूटकर गिरा है जिसमें आग लगी। देखिए ये प्लेन आगे जा रहा है और आगे जाते ही जैसे ही क्रैश होता है, पीछे का हिस्सा जो आप पहले देख रहे हैं दीवार पर नजर आ रहा है, अगला हिस्सा जिसमें धमाका होता है, आगे के पंखों में ईंधन था और ईंधन की वजह से धमाका और बड़ा हो गया, जिसे आप आग की शक्ल और बड़ा धुएं का गुबार और आग का गोला देख रहे हैं। वो जब ईंधन जलना शुरू होता है तब इस तरह का गुबार होता है। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे का हिस्सा पूरा सही सलामत नजर आ रहा है सुमित, और अगला हिस्सा जो बड़ी खबर आपको इस वक्त यहां बताएं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। 5 बजे तक के लिए पूरी तरह से सस्पेंड की गई थी जो विमान सेवाएं हैं, वहीं शाम 4:05 पर एक बार फिर से उड़ान सेवाओं को शुरू किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट जहां पर जिससे कुछ ही दूरी पर यह पूरा हादसा हुआ, प्लेन ने टेक ऑफ किया था AI-171 ने और कुछ ही दूरी पर जाकर प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है। उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशंस में तमाम जो विमान सेवाएं हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। एक बार फिर से इन सेवाओं को रिज्यूम किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी यहां पर दी है कि एक बार फिर जो तमाम प्लेन्स हैं वो टेक ऑफ कर पाएंगे और साथ ही जो तमाम फ्लाइट्स हैं वो अब टेक ऑफ कर पाएंगी। जो एक बार फिर से जो सेवाएं हैं वो शुरू यहां पर कर दी गई हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में जो सुचरिता जो हालात में जो